એના માટેનો આ સેમિનાર રાખ્યો છે. દક્ષા ટીચરને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે દક્ષા ટીચર છે ને મેમનો ઇન્ટ્રોડક્શન દેશે. અને વેલकम मैडम पूजा मैम, वेलकम इन माय स्कूल. मैं स्कूल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ. स्टूडेंट्स मैम છે ને इंग्लिश અને हिंदी में बात करશે. हिंदी અને इंग्लिश में बात करसे. मैम हमारे बच्चे गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप हिंदी में बात करेंगे जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके. दक्षा मैम प्लीज इंट्रोडक्शन आपसे मैडम नो. અને Okay, good morning all of you. Madam, Pooja ma'am, તમારો કેમેરો ચાલુ કરી નાખજો. રશ્મિબેન તમે અનમ્યુટ થઈ જાજો. ઓકે. હમણાં જ આપણે મેડમે વાત કરી કે આજનો આપણો પ્રોગ્રામ છે એજ્યુકેશન વિથ પીસ ઓફ માઇન્ડ. તો અભ્યાસ ધ્યાન સાથે કઈ રીતે કરવું એ વિશે આપણને પૂજા મેમ શીખવાડશે. અને પૂજા મેમ છે એ દિલ્હીથી છે. હું એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ કે મેડમ તમે ગુજરાતી સમજી શકો છો કે थोड़ा सा थोड़ा ओके समझ में आ रहा है एक्चुअली. ओके नो प्रॉब्लम. वेलकम टू प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन विथ पीस ऑफ माइंड. Meanwhile, Pooja Jain from Delhi is present with us. Here, I like to give introduction of Miss Pooja Jain, who is pranic healer, trainer with MCKS. એટલે મેડમ છે એ પ્રાણિક હીલર છે, સાથે ટ્રેનર છે અને MCKS સાથે કાર્યરત છે. Today, she is with us program Education with Peace of Mind. She gives us importance of power of prayer and how it useful in student life. એ આજે આપણને કહેવાના છે કે અભ્યાસ ધ્યાન સાથે આપણે કઈ રીતે કરીએ જે ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ ના થાય અભ્યાસ કરવામાં, સબ્જેક્ટ સાથે આપણને પ્રશ્ન ન થાય, તો એના વિશેની માહિતી આપશે. મેમને હું ક્યારથી ઓળખું છું. I have known Pooja Jain for the last 2 years. Many of sessions attend with her. She is best teacher, best mentor, fantastic trainer, superior speaker, best motivation. She has been my spiritual guide. Atma Namaste, ma'am. Atma Namaste. Thank you, Veeraji. Thank you. Okay. The next program will be handled by Pooja ma'am, and we will all follow ma'am's rules and regulation. So welcome to Pooja ma'am, our program. Again, thank you and welcome. थैंक यू. डीप ग्रैटिट्यूड. आप सबको मेरा नमस्कार. मैं दिल्ली से पूजा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपकी पूरी स्कूल की टीम का कि आपने मुझे चूज किया आपके अपने बच्चों को सही गाइडेंस देने के लिए. चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए एक बहुत छोटा सा टिप देती हूँ सारे बच्चों को. हम सबको पता है कि हम सबको 100% मार्क्स लेके आने होते हैं स्कूल में. कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो ये चाहता है. एक्सक्यूज मी आपका कैमरा है ना वो सीधा कर देना. ओके गुड राइट. ओके नो मैम नहीं सही नहीं है. कैसे सही करना है? लैंडस्केप में करी नाखो मैडम. लेंस क्लीन करें. ओके वेट I'll clean my lens. Yes. Okay, madam. Okay. Hello, everyone. So, all the beautiful souls, welcome to the session. In this session, आप सबको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है 15-20 मिनट में. इसमें बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे, इनफैक्ट मेरे खुद के बच्चे और दुनिया में जितने भी बच्चे जो एग्जाम्स देते हैं, सबको चाहिए 100% मार्क्स. चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, हम जिस भी फील्ड में हैं, हम अपना 100% देना चाहते हैं, राइट? कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 100% नहीं चाहता है. Everyone wants the best college in the society, the best college, best education. Everyone wants the best, right?
अब इस बेस्ट को पाने के लिए हम करें क्या? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सब कुछ याद करते हैं, बट एट द टाइम जैसे ही पेपर आएगा एग्जामिनेशन का, वो सडनली गायब हो जाता है, सब कुछ उनके माइंड से सडनली इरेज हो जाता है। हम पढ़ते पढ़ते भी फील ये होता है बहुत बारी कि जो हमने पढ़ा है और वो हमारे दिमाग से गायब हो गया है बिफोर द एग्जाम। ये चीज हर बच्चे के साथ होती है। यहाँ पे एक ट्रिक शेयर करना चाहूंगी कि जब आपको जिस टाइम पे पेपर दे रहे हैं, while गिविंग द पेपर, when you got the आंसर, आपको आंसर पता तो था लेकिन सडनली आपके माइंड से स्किप हो गया। वो आंसर स्किप हो गया बट आपको पता था। जब आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे थे इन रीडिंग सेशन, एट दैट टाइम यू नो कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट सडनली इट स्किप्स फ्रॉम योर माइंड। इमीडिएटली एक ट्रिक को फॉलो करना है। क्या करना है? छोटा सा ट्रिक है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, अपना लेफ्ट हैंड उठाइए सब। दिस इज योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, मेक अ मुद्रा, कंबाइन टुगेदर। तीनों उंगलियों को अंगूठों के साथ, 2 उंगलियां और अंगूठा, इनको मिलाएंगे, इनको यहां रखेंगे और आंखें बंद करेंगे। वॉट एवर आई हैव लर्न, जो भी मैंने सीखा है या मैंने याद किया था, वो मुझे अभी याद आ जाए। जब आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, इमीडिएटली आपको आपका वो वर्ड, आपका आंसर वापस रिवाइव हो जाएगा। अ वेरी सिंपल ट्रिक। अगर आपने कभी भी पढ़ा है, आपकी टीचर ने आपको समझाया है और आपने सुना है, कभी अनसुना भी किया है, तब भी वो आपको आपका ब्रेन याद दिला देगा। ये बहुत छोटी सी जगह है लेकिन ये आपको इमीडिएटली सब कुछ बता देती है। सारी चीजें इस छोटे से एरिया में ही है और पूरी बॉडी इसी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो जब हम इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वी विल रिवाइव वॉट एवर वी वॉन्ट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक। एक बारी फिर से आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आप लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, मेक अ स्मॉल मुद्रा, राइट। टच द सेंटर ऑफ आईब्रोज, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, इसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। आज्ञा मतलब जिसको हम आज्ञा दे रहे हैं, राइट। ये ज्ञान का भी सेंटर है। यहाँ पे आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे, वट एवर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम बैक टू माई माइंड नाउ। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर है मुझे अभी मिल जाए। कभी भी मैंने पढ़ा हो, सुना हो, लिखा हो, देखा हो, मेरे सामने आ जाए। Within a minute you will get the answer. So this is the very simple, very fantastic tip. जब भी हमें लगता है हम कुछ भूल रहे हैं, चाहे हम बच्चे हैं चाहे हम बड़े हैं, आप इमीडिएटली 2 मिनट शांति होके बैठे और कुछ भी याद करें, यहाँ से आपको याद आ जाएगा। आपके ब्रेन ने हर चीज को रजिस्टर किया हुआ है। जैसे ही आपने उसको रजिस्टर किया है, वो अंदर जाके फीड बॉक्स में फीड हो जाता है। ये एक कंप्यूटर है, राइट। कंप्यूटर में चिप्स होती हैं, तो ब्रेन के अंदर भी छोटी छोटी चिप्स हैं। उन चिप्स में आप जो कुछ भी लिखते हैं, एट द टाइम यू राइट डाउन, इमीडिएटली वो रजिस्टर हो जाता है। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ते वक्त बहुत सारी दुनिया जहान की चीजें याद आती हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं, सडनली ओहो मेरे फ्रेंड ने ऐसा कह दिया था, मेरे फ्रेंड ने वैसा कह दिया था, किसी ने मेरा सामान ले लिया, किसी ने कुछ, मतलब सडनली बहुत सारी चीजें हमारे ब्रेन में घूमने लगती हैं। हमने किसी के साथ कुछ कहा, कल पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ कि पेरेंट्स को हमने कुछ कह दिया या पेरेंट्स ने हमें कुछ कह दिया, सडनली याद आ जाएगा। टीचर्स ने कुछ कह दिया, सडनली याद आ जाएगा। बट उसी टाइम ही क्यों याद आता है? जब हम पढ़ने बैठते हैं, because at that time you want concentration. जब हमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तब हमें जो भी हमने किया होता है लास्ट 24 आवर्स में, वो हमारे सामने रिवाइव हो जाता है। Why?
बिकॉज समटाइम्स हमें कुछ चीजें छोड़नी होती हैं और कुछ चीजों को अपने साथ रखना होता है। जो हमने गलत किया या गलत बोला या गलत सोचा, वो हमें नेचुरल है कि हमारे ब्रेन को रजिस्टर नहीं करना है, वो बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है कि इसको आप छोड़ दें। राइट, कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, कुछ भी गलत होता है, हम उसे छोड़ सकते हैं। अगर हम उसको कैरी ऑन करके लेके जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जैसे ही आप कभी जाप पाठ पूजा ध्यान में बैठते हैं, आपको इमीडिएटली सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाती है। जब ये सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाती हैं तो कंसंट्रेशन नहीं लगता, इवन वाइल इन द स्टडी। सो सेकेंड टिप लेना चाहेंगे आप सब? तो सेकेंड टिप के लिए क्या करना है, आपको सिंपल जो चीज आपको तंग कर रही है उसको राइट डाउन करें, लिखें। और जैसे हमारी सिस्टम में बना हुआ है कि जब भी कोई चीज खराब हो जाती है हम उसको बरी कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट? या फिर कुछ भी है सिस्टम में, हर चीज बरी हो जाती है। जब आप कुछ भी लिखेंगे जो आपको सही नहीं लग रहा, जो आपके अकॉर्डिंग आपको तंग कर रहा है, उस टाइम पे आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, सिंपल उस वर्ड को लिखिए। सपोज ओके, आई हैड अ फाइट विद माय मॉम। मम्मा कह रही थी कि आप इंटरनेट पे बैठते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो। राइट ऑल दीज थिंग्स। और फिर उसको छोटा 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 टीयर कीजिए, तोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए पेपर को। जब हम ये पेपर को फाड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे इमोशंस जो अंदर हैं वो सब निकल जाते हैं। और उन पेपर को जो आपने फाड़ा है उसको आप जमीन के अंदर कहीं पार्क में जाके मिट्टी में दबा दें। इससे आपने जो ब्रेन में रजिस्टर किया था, जो भी बातें आपके ब्रेन में थी, वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी immediately. So at that time you can easily remove. Thank you Daksha ji for the tip, for the nice comment. So ये आपका एक तरह से स्ट्रेस भी रिलीज करेगा, आपको कंसंट्रेट करने के लिए हेल्प भी करेगा। और जब हम कुछ लिखते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है कि ये चीज मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे ये चीज छोड़नी है। जब आप कोई चीज छोड़ने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली उसको आप छोटा छोटा फाड़ के, लिख के, फाड़ के उसको जमीन के अंदर गाड़ दें, वो खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही इन द सेम वे, अगर हमें कोई चीज बढ़ानी है, हमें कोई चीज फ्लरिश करनी है, ओके, दोज हु वांट 100% मार्क्स इन देयर एग्जाम्स, राइट, राइट अ नोट, डियर गॉड, थैंक यू यूनिवर्स गिविंग मी 100% मार्क्स। अगर आप यूनिवर्स को बोलेंगे कि थैंक यू फॉर गिविंग मी 100% मार्क्स इन सो एंड सो क्लास, इन सो एंड सो स्टैंडर्ड, मुझे धन्यवाद दें भगवान को कि आपने मुझे 100% मार्क्स दिए इस वाले सब्जेक्ट में, इस वाली क्लास में। अभी आपको मिले नहीं है, आप पहले से ही भगवान को थैंक यू कर रहे हो। जब हमें कोई चीज मिली नहीं है, हम फिर भी पहले से ही थैंक यू कर रहे हैं, राइट? सो एट दैट टाइम ऑटोमेटिकली आप उस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं, उस चीज को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या करना है? जो चीज आपको चाहिए, if you want 100% marks, if you want success in your life, if you want abundance in your life, if you want higher levels in your life, so write it. आप एक येलो पेपर लेंगे, रेड पेन लेंगे, येलो पेपर पे रेड पेन से लिखेंगे, थैंक यू गॉड for giving me this thing. This thing means for giving me 100% marks, 90% marks, for giving me good life, for giving me wonderful things in my life. आप पहले से ही उसको लिख के ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दें। और आप ये चाहें, ये वाला पेपर फोल्ड करके आप एक छोटा सा प्लांट लगाएं, किसी भी प्लांट को ले लें, कोई भी प्लांट, छोटा सा प्लांट लगाएं, इसको गमले में नीचे रखें,
जो पॉट होता है उसमें नीचे आप रख देंगे इस स्लिप को, जिस स्लिप पे आपने अपना विश लिखा है, एंड देन उसके ऊपर एक छोटा सा प्लांट लगाएंगे और रेगुलर बेस में उस पॉट को आप ब्लेसिंग करें। पानी डालें, पानी डालते हुए बोले खूब फलो, और जितना आप फलोगे फूलोगे उतना जल्दी मेरा विश पूरा हो जाएगा। तो आप उस प्लांट को भी ब्लेस कर रहे हो और इसके साथ आपने बहुत सारी चीजें, आपने एक गुड कर्मा जनरेट किया, एक प्लांट को लगाया, राइट। आपने अर्थ पे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हेल्प किया, एयर को प्यूरिफाई किया, सेकंड गुड कर्मा। थर्ड, ऑटोमेटिकली जब आप एक प्लांट को डेली नर्चर कर रहे हो तो इट विल ग्रो, और जब वो ग्रो होगा तो आपकी एक जो विश उस प्लांट के अंदर है वो भी ग्रो करेगी। ऑटोमेटिकली आपका वो विश विद इन 3-4-2 months वो पूरा हो जाएगा। और अभी बोर्ड्स एग्जाम्स में हमारे पास 4 months हैं, तो अगर हम 4 months तक सेम विश को रेगुलर बेस में करेंगे, थैंक यू मैम, तो ऑटोमेटिकली ये चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। हमें कई बारी देखा है बहुत सारे होशियार बच्चे पीछे रह जाते हैं और बहुत सारे कम होशियार बच्चे आगे आ जाते हैं। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, और बहुत आसानी से आपने यूनिवर्स को थैंक यू भी किया, आपने जो चाहिए पहले से ले भी लिया, उसको थैंक गिविंग भी कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड भी शो कर रहे हैं, प्लस आप यूनिवर्स को ब्यूटिफाई कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, और अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं। सो मेनी गुड थिंग्स कैन बी हैपन टू मैनिफेस्ट योर विश। सो अगर चाहेंगे तो पूरी कायनात उसको पूरा करने के लिए लग जाएगी। सो दिस इज द वेरी गुड टिप फॉर यू। ओके, अब हम एक छोटा सा सेशन करेंगे कि एवरी डे आपको अपने माइंड को पीसफुल कैसे करना है। सो आज का सेशन अब पूजा जैन के साथ बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। जब भी हम कभी ध्यान करें, ध्यान बहुत लंबा नहीं होगा। Excuse me ma'am, 2 minutes. સ્ટુડન્ટ્સ બધા પોતાના વિડિયો આઇકોન ઓન કરશે અને મેડમ જે રીતના ઇન્સ્ટ્રક્શન દે છે એ પ્રમાણે છે ને આપણે વિડિયો આઇકોન કરી અને ઓમ ધ્યાન વગેરે કે મેડિટેશન વગેરે જે કરાવે છે એમાં આપણે બધાના વિડિયો ઓન થવા જોઈએ। હું અહીંથી જોઉં છું કોના એપ્સે કોને નથી કર્યા અને કોને કર્યા છે બચ્ચા। બધા પ્લીઝ આઈ રિક્વેસ્ટ યુ, પ્લીઝ વિડિયો કોન ઓન કરો બેટા। પ્લીઝ બધા વિડિયો ઓન કરો બેટા। ટીચર્સ પહેલા પોતાના વિડિયોઝ ઓન કરી નાખે અને સ્ટુડન્ટ્સે પણ કરી નાખશે। ટીચર પ્લીઝ ઓન કરો વિડિયોઝ, જેટલા ટીચર્સ બધા પણ ઓન કરી નાખો। દક્ષા મેમ પ્લીઝ ઓન કરો વિડિયોઝ। મેમ કન્ટિન્યુ પ્લીઝ। પૂજા મેમ પ્લીઝ કન્ટિન્યુ। Everyone, welcome to the session again. So हमें करना क्या है, हमें अपनी कमर और गर्दन सीधी रखनी है, स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। थैंक यू। ओके, हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। जब भी हम ध्यान बहुत लंबा नहीं होता है, ध्यान छोटा होता है। वेट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। ध्यान बहुत छोटा होता है, बहुत लंबा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि हम ध्यान करेंगे तो 1 घंटा ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा ध्यान होगा। ऐसा नहीं है। ध्यान मुद्रा सिर्फ 2 या 3 मिनट तक ही मैक्सिमम लग पाती है। अगर आप 1 मिनट के लिए भी गुम हो गए, इट मीन्स दैट इज ध्यान।
गुम होना ये नहीं है कि अपनी बातों में गुम हो गए, गुम कि आप अपने आप को थोड़ा सा भूल गए, अपने आप के समय को थोड़ा सा भूल गए। सो हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना है। सो बहुत इजीली हमें करना क्या है, हमें कंफर्टेबली बैठना है, राइट। आपकी मुद्रा बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। ओके, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करनी है। एक टिप, जब भी आप ध्यान करेंगे आपकी टंग मोड़ के ऊपर पैलेट पे लगाना है, मतलब कर्ल योर टंग, टच द पैलेट, ऊपर तालू पे टच करना है। मैम एक बार ये बच्चों को बता देंगे कैसे करना है, कर्ल योर टंग, टच द पैलेट। मैम को देखिए एक बार कैसे करना है। यस, ये वाला मुद्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पैलेट को टच करते हैं ऑटोमेटिकली हम दुनिया की चीजों से साइड हो जाते हैं। कहते ना हम कुछ भूल गए, तो वो इसलिए होता है कि आप कनेक्ट हो गए अपनी हायर सोल से। हमारी जो सोल है उसके साथ कनेक्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, कर्ल योर टंग, टच द पैलेट। ऑटोमेटिकली जो हम कहते हैं, आप हर धर्म में सुनते हैं, हम एक सूत्र के साथ जुड़े हुए हैं। व्हाट इज दैट सूत्र? दैट इज द वायर, इनविजिबल वायर है। जैसे ही आप टंग टू द पैलेट करेंगे तो यू आर कनेक्टेड विद योर गॉड। ओके, क्लोज योर आईज, कर्ल योर टंग, टच द पैलेट, sit in a comfortable position. I'm going to tell you only breathing exercise through which you can easily erase your emotions. Okay, and come to the peaceful state. इस टाइम पे बहुत जरूरी है पीसफुल होना। हाँ, सो करना क्या है, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, जीवा को कर्ल करके ऊपर तालू पे लगाएंगे। कर्ल योर टंग, टच टू द पैलेट, ओपन योर हैंड्स, ऐसे हाथ रखेंगे और अपनी लैप पर रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। इनहेल, जब हम सांस भरेंगे हमारा पेट थोड़ा सा बाहर आएगा बैलून की तरह। एक्सेल, सांस छोड़ेंगे, पेट थोड़ा अंदर जाएगा। इनहेल, बेली आउट, एक्सेल, बेली इन। इनहेल, belly out, exhale, belly in. So this is the process. Okay, close your eyes, curl your tongue, touch to the palate. आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी भगवान को जानते हैं, उस भगवान को अपने आंखों के सामने बंद आंखों से देखें। अपने भगवान के सामने बंद आंखों से देखें और हाथ जोड़ के अपने भगवान को बोले, थैंक यू गॉड फॉर बीइंग विद मी इन माय लाइफ। आपका धन्यवाद मेरी लाइफ में होने के लिए। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। मुझे शांति का वाहन बनाने के लिए, इस धरती पे भेजने के लिए आपका धन्यवाद। अपने भगवान को अपने सामने देखें, थैंक यू बोले और फील whatever you have in your mind, आपके माइंड के अंदर जो कुछ भी है, जो भी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं, वो ऑटोमेटिकली आप अपने भगवान को समर्पित करते हैं। हमारे पेरेंट्स कहते हैं मंदिर में जाओ, बोलो, अपने भगवान को देखो। हमें करना क्या है मंदिर में जाके, जो भी हमारे माइंड में चल रहा है हमें वो वहां जाके छोड़ के आना है और वहां से स्वच्छ ऊर्जा को लेके आना है। सो अभी हम यही प्रोसेस करने वाले हैं। ब्रीदिंग के थ्रू हम अपने गॉड को सरेंडर करेंगे जो भी थॉट्स एंड इमोशंस हमारे माइंड के अंदर चल रहे हैं, और ब्रीद आउट करेंगे सारी ये नेगेटिव एनर्जी और ब्रीद इन करेंगे पीस, लव, हैप्पीनेस। सो स्ट्रेट, कमर गर्दन स्ट्रेट, with the help and a blessings of Supreme God, हमारे सर्वोच्च ईश्वर को हम आह्वान करते हैं
कि वो हमें सुख, शांति, सामंजस्यता, प्यार, मोहब्बत, पीस, लव, जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस, ये सब चीज प्रदान करे। इनहेल, deep breathing, belly out, hold your breath, exhale. Breathe out completely your belly, touch your spine. completely सांसों को छोड़ दें और आपका पेट बिल्कुल आपकी कमर से चिपक जाना चाहिए। होल्ड, एक्सेल स्लोली, इनहेल, गहरी लंबी सांस भरेंगे, आपका पेट फूल जाएगा जैसे एक बैलून फूल जाता है। होल्ड योर ब्रेथ, एक्सेल, होल्ड, inhale, feel the God's energy is sending the white light on each one of us. भगवान हमारे ऊपर सफेद रंग की ऊर्जा बरसा रहे हैं और हमारी सांसों के द्वारा वो हमारे अंदर जा रही है। Inhale, the white light is going inside your whole body. Hold your breath. Exhale the white light from your body. Hold. धीरे धीरे सांस भरेंगे, देखेंगे सफेद रंग की ऊर्जा आपकी नाक से आपके लंग्स में जा रही है, पूरे लंग्स में फैल रही है और ये ऊर्जा पूरे शरीर के अंदर फैलती जा रही है। होल्ड योर ब्रेथ, exhale all the fear, phobias, exhale. Inhale slowly. Feel the white light is going inside your whole physical body. Wherever there is a pain, कहीं पे भी दर्द है, परेशानी है, exhale करें, बाहर। नाक से सांस लेंगे, सांस लेते लेते पूरे सांसों के साथ प्यार की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर फैल रही है। Peace, love is completely filled in your body. Exhale. Exhale all forms of irritation, frustration from your system. Completely exhale. Inhale slowly again. Close your eyes. Your tongue should be curled. Feel the power of God is going inside you. Exhale slowly all the stress. Feel the waves of love flowing onto you. Inhale love. Exhale hatred. Again, inhale love. Exhale hatred. Inhale love. Exhale hatred. Feel from the environment आप एक सुखमय शांति की ऊर्जा को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। इनहेल पीस, एक्सेल इरिटेशन। अगेन इनहेल पीस, exhale irritation. Inhale happiness.
Exhale frustration. Feel the happiness is going inside your brain, your shoulders, your stomach, your hands, your legs. Your body is completely in a calmful state. Exhale happiness. Again, feel your mind is completely relaxed. Inhale. Your mind is relaxed. Your shoulders are relaxed. आपका माइंड, आपके कंधे, आपकी कमर, आपकी गर्दन एक बहुत रिलैक्सिंग स्टेट में है. आपके हाथ और पैर बहुत रिलैक्सिंग स्टेट में है. जो भी पीछे माइंड के अंदर चल रहा है, कोई भी विचार, सोच आपको तंग कर रही है, एक्सेल थ्रू नोज. बार बार विचार आते हैं कि कैसे आगे हमारा जीवन सेटल होगा. एक्सेल दिस थॉट. Inhale peace. Feel your body is full of calmness. Exhale all the inner chatters. Inhale happiness. Exhale irritation. जितने भी माइंड के अंदर अभी विचार आ रहे हैं, आपने किसी को कोई गलत अपशब्द बोला, उसे छोड़ दें. आई एम सो सॉरी. वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी सोच, मेरी आत्मा, मेरी सोल नहीं है. जो कुछ हुआ गलती से हुआ. रिलीज टू द यूनिवर्स. इनहेल अगेन. कभी जीवन में किसी का कुछ चुराया हो, किसी का कुछ लिया हो, जाने अनजाने में कोई पेन, पेंसिल, रबर, किसी की बुक्स, किसी की कॉपीज. एग्जाम टाइम्स पे बहुत सारी बुक्स एंड नोटबुक्स चोरी हो जाती. किसी ने जाने अनजाने में किया. बोले वो मेरी गलती थी, उसके लिए मैं ईश्वर से और उस व्यक्ति से क्षमा चाहता हूँ. मुझे माफ करें, मुझे मेरी गलती के लिए माफ करें. और रिलीज थ्रू योर नोज. एक्सेल. ये फिर से करेंगे. इनहेल डिवाइन लव. दिव्य प्यार के साथ हमने अपने जीवन में कभी कोई कुछ चोरी किया हो, किसी का कोई मटेरियल, किसी का कोई भी सामान, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी का कुछ भी लिया हो, या जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो. हे ईश्वर, उस गलती के लिए, मेरे साथ रिपीट करेंगे, उस गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ. मुझे माफ करें. उस व्यक्ति को अपने सामने देखें जिसका आपने सामान लिया. हे ईश्वर, मैं इस व्यक्ति से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ. And release this energy into the universe. I release. जब हम माफी किसी से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें माफी देने के लिए तैयार हो जाती है. तो आप अपने सामने अपनी की गई गलती को सामने लेके आए. कभी जाने अनजाने में हमारे वर्ड्स के द्वारा, हमारी सोच से, हमारे विचार से, हमारे एक्शन से कोई भी गलती हुई हो जिससे किसी का दिल दुखा हो या किसी को परेशानी हुई हो मेरे कारण. बोले मेरे कारण कभी किसी को
कोई परेशानी हुई हो, आज अभी ईश्वर के सामने मैं उस व्यक्ति से माफी चाहता हूँ। दोनों हाथ जोड़ेंगे। ईश्वर के सामने मैं उस व्यक्ति से माफी चाहता हूँ कि मुझे माफ करें। मेरे द्वारा की गई गलती जिसकी वजह से आपका दिल दुखा। I am so sorry. Repeat with me. I am so sorry. दिल से बोले I am so sorry. जब आप सॉरी बोलते हैं, आपके शरीर के अंदर छोटे छोटे कण ऐसे नाचने शुरू हो जाते हैं, डांस करने शुरू हो जाते हैं। रिपीट, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको कभी भी दुख दिया, परेशानी दी, किसी भी तरह से आपको परेशान किया हो, आपके मन को दुखाया हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपसे सब क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ करें और मेरे द्वारा की गई सभी गलतियों के लिए मुझे माफ करें और आपके द्वारा दी गए सभी गलत शब्दों के लिए मैं आपको माफ करता हूँ। आप साथ में ही बोलेंगे, जो भी आपने उस एक्शन और रिएक्शन में मेरे लिए गलत बोला और जो मुझे गलत लगा, उसके लिए मैं आपको माफ करती हूँ, आपको माफ करता हूँ। हे ईश्वर, ये माफी हम दोनों के बीच में सदैव के लिए बनी रहे और हम एक दूसरे को आसानी से माफ कर सके और इस कर्म को अभी यहीं नष्ट करें। अब मेरे साथ साथ बोलेंगे, उस व्यक्ति को अपने सामने देखेंगे, अपने दोनों हाथ ऐसे ब्लेसिंग वाली पोजीशन में रखेंगे कि जैसे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जिस इंसान ने आपको कुछ गलत कहा, आपने उस इंसान को कुछ गलत कहा, उसे अपने सामने देखें और मेरे साथ दोहराएं, ओम शांति 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 ओम। मेरे साथ में बोलेंगे, ओम शांति 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 ओम, 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 ओम शांति 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 ओम। आप सभी को, जिसने भी मुझे दुख दिया हो या मेरे कारण किसी को दुख हुआ हो, वो सब शांति में भर जाएं। पीस बी अपॉन ईच वन ऑफ देम। उन सभी को शांति में देखें, सफेद रंग की ऊर्जा में वो बदलते जा रहे हैं और बोलें, ये सब सुख समृद्धि के साथ रहे, शांति इनके साथ सदैव रहे। और अब आप मेरे को देखेंगे और ऐसे यहाँ पे सोचेंगे कि जैसे एक चाकू लगा हुआ है, कटर है, और ऐसे करेंगे कट कट कट। हमारा एक लिंक जुड़ जाता है किसी भी इंसान के साथ जब हम बातचीत करते हैं। जैसे फोन पे बात करते हैं, जब हम फोन पे बात करते हैं तो पहले वायर वाले फोन होते थे, अब वायरलेस फोन होते हैं, तो वेब के थ्रू हम कनेक्टेड होते हैं, राइट। जब हम वेब के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो वेब है ये हमें कनेक्ट करके रखता है। ऐसे ही सेम वे हम लोग आपस में जुड़े होते हैं, तो ये एक कनेक्शन बन जाता है। इस कनेक्शन को काटने के लिए हम ये कटिंग मेथड यूज करते हैं। तो जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी से फोन पे बात किया और बहुत देर तक उसके विचारों में आप लगे हुए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा एनर्जी बहुत कम हो गया है, अचानक हम बहुत वीक लेथार्जिक फील करने लगते हैं। तो हर जगह हमारा एक कनेक्शन जुड़ जाता है। इस कनेक्शन को हमें रेगुलर बेसिस में कट करना होता है।
जिस तरह से हम फोन के अंदर रेड बटन को दबा के कॉल ऑफ करते हैं, उसी तरह से ही हमारी लाइफ में भी हमें ये कटर को यूज करके एनर्जी लिंक को कम खत्म करना होता है। जो अभी हमने फॉरगिवनेस किया, एक दूसरे को शांति दी, ये आप रेगुलर बेस में कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। सिंपल, आप एक आंखें बंद करके बैठे, भगवान को सामने लेके आए और जिसके साथ भी आपने बुरा बर्ताव किया या आपके साथ किसी ने बुरा किया, उसे भगवान के सामने माफ कर दे। चाहे वो व्यक्ति माने नहीं माने, लेकिन आप अपने माफ करने की क्रिया को कंटिन्यूस करते रहें, ताकि आप कोई कर्म ना बनाएं, आप हमेशा गुड कर्मा जनरेट करें। ये एनर्जी है और एनर्जी से ही सब कुछ बना है। अगर ये एनर्जी नहीं होती तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, राइट? अगर सन नहीं होता तो एनर्जी नहीं होती। अर्थ है तो एनर्जी है। कैसे एनर्जी है अर्थ? बिकॉज इट गिव्स लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें उपजा देती है, उगा देती है, बढ़ा देती है। तो क्या चीज कैसे बढ़ेगी? कोई पावर है, कुछ एनर्जी है, तभी तो बढ़ रही है। सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। और मेरा तो ये मानना है कि हर चीज एनर्जी है। एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। सो जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी बहुत तरीके से फैली हुई होती है। सो आप अगर रेगुलर ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से अपने जीवन की ऊंचाइयों को चढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग इन द सेशन। आप सबका मैंने बहुत सारा समय लिया, आप सबको बहुत सारा दिया। Thank you madam for giving me such a grateful education system for choosing me this on this platform. Thank you everyone, for all the listeners. Thank you. और याद रखिए, जब भी कुछ भूल जाए, यहाँ पे 3 उंगलियां लगा के भगवान को याद करके, मैंने जब भी पढ़ा हो, सुना हो, लिखा हो, कहीं पे भी आपको याद आ जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चन?